नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे अलग अलग तरह के सत्तू और इनसे बने हुए शरबत। ट्रेडिशनली सत्तू कई तरह के अनाजों से बनाए जाते हैं, जैसे चना, गेहूं, जौ वगैरह। ये सत्तू हम इन अनाजों को भून कर पीस कर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चने का सत्तू बनाना शुरू करते हैं। चने का सत्तू बनाने के लिए हमने ये भुने हुए छिले हुए चने ले लिए हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। 2 कप चने लिए हैं हमने। और अगर ये छिले हुए चने नहीं मिलते तो भुने हुए चने तो हर जगह मिलते हैं, तो इन्हें हम अपने आप छील कर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा से चने हम इस तरीके से हाथों पर हटाएंगे और इन्हें इस तरीके से मसल लेंगे और फटक के हम इनका छिलका निकाल देंगे। हमारे पास ये छिले हुए चने हैं, हम अभी इनका सत्तू बना लेते हैं। चनों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और एकदम बारीक पीसेंगे। देखिए, बिल्कुल थोड़ी ही देर में एकदम बारीक पीसकर तैयार हो गए। और छान भी लेंगे। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा मोटा मोटा सत्तू निकल आया है। और ये बचे हुए चने भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा चने का सत्तू तैयार है। हमने भुने हुए चने से सत्तू बना लिया। भुने हुए चने बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भुने हुए जौ और भुने हुए गेहूँ बाज़ार में नहीं मिलते। और जौ तो बाज़ार में कच्चे भी नहीं मिल पाते, लेकिन इन दोनों का दलिया हर जगह आसानी से मिल जाता है और हम इस दलिया से भी सत्तू बना सकते हैं। तो बनाते हैं। तो ये हमने ले लिया है 1 कप जौ का दलिया। तो इसे थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। दलिया से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसे हमने 7-8 मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है। दलिया भुन चुका है। ये दलिया थोड़ा ठंडा हो गया। ये भी एकदम बारीक हो गया। चने बहुत जल्द पिस जाते हैं, लेकिन जौ में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ा सा मोटा दलिया बच गया है, इसे हटा देते हैं। और अगर ये ज़्यादा हो तो मिक्सर में डाल के फिर से पीस लीजिए। ये हमारा जौ का सत्तू तैयार हो गया। और अब हम बनाएंगे गेहूं का सत्तू। ये हमने 1 कप गेहूं का रोस्टेड दलिया ले लिया। ये हमारा गेहूं का सत्तू तैयार हो गया। ये तीनों तरह के सत्तू बनकर तैयार हो गए। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इन्हें भरकर रख लीजिए और इन्हें 2 महीने से भी ज़्यादा रखकर यूज़ कर सकते हैं। अब हम चने के सत्तू को यूज करके सत्तू और सत्तू का शरबत बनाएंगे। आगरा मथुरा के इलाके में सत्तू थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जाता है। हम आधा कप सत्तू ले लेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसके गुठले ख़त्म होने तक घोलेंगे। ये सत्तू हमने घोल लिया, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शुगर पाउडर। चीनी अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा थिक सत्तू बन गया। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन अच्छा गाढ़ा है। इसे चम्मच से खाया जाता है। तो ये सत्तू हमारा सर्व करने के लिए तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे सत्तू का मीठा शरबत। इसके लिए हम आधा कप सत्तू ले लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर डाल देंगे। हम शुगर पाउडर की जगह शहद भी यूज कर सकते हैं। 1 पिंच काला नमक डाल देंगे।
इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और आधे नींबू का जूस डालेंगे। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद हो तो एक नींबू लिया जा सकता है। और अब ये बचा हुआ पानी, 1 कप पानी हमने इसमें मिला दिया है। आधा कप पानी और डाल देते हैं। तो ये हमारा सत्तू का मीठा शरबत बन गया। अब हम बनाएंगे सत्तू का नमकीन शरबत। तो उसके लिए हम आधा कप सत्तू निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस सत्तू को हमने घोल लिया। अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच सादा नमक और 1/4 छोटी चम्मच काला नमक। हम चाहें तो सादा नमक से भी बना सकते हैं या सिर्फ काला नमक भी डाल सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हमने बीज हटा दिए हैं ताकि ज़्यादा तीखा ना लगे। मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब आधा नींबू का रस, 1 कप पूरा पानी और आधा कप और 1.5 कप पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से मिला दिया। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल देते हैं, हाथ से बड़ा बड़ा तोड़कर डाल देंगे। ये हो गया हमारा नमकीन सत्तू का शरबत। तो सत्तू से हमने ये मीठा सत्तू का शरबत, नमकीन सत्तू का शरबत बनाकर तैयार कर दिए। इन्हें हम खुद तो खाएंगे ही, अपने बुज़ुर्गों को दे सकते हैं और छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। जो बच्चे 6 मंथ से ज़्यादा हैं, उन्होंने सॉलिड फूड खाना शुरू कर दिया है, तब आप उन्हें मीठा सत्तू बनाकर खिला सकते हैं। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम बनाते हैं जौ का मीठा सत्तू। तो आधा कप सत्तू निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी अपनी पसंद से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 पिंच काला नमक। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी अपने हिसाब से थोड़ी सी पतली या थोड़ी सी गाढ़ी रख सकते हैं। और आधा नींबू का रस, बिना नींबू के रस की भी शरबत बना सकते हैं। ये हमारा जौ के सत्तू का मीठा शरबत बन गया। अब बनाएंगे गेहूं के सत्तू से शरबत। आधा कप सत्तू ले लेंगे और 2-3 छोटे चम्मच शुगर पाउडर, आधा नींबू का रस डाल देंगे और 1 पिंच काला नमक। और अब ये पानी। गेहूं के सत्तू से बना हुआ मीठा शरबत बन गया। नमकीन शरबत बनाने बिल्कुल उसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। हम सत्तू को आइस डालकर भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने सत्तू और सत्तू से शरबत बना लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें गर्मी के मौसम में 1 गिलास शरबत आप सुबह बनाकर पिएं तो सारे दिन की गर्मी को शांत करने के लिए पर्याप्त है। पेट में भी ठंडक पहुंचाता है, एनर्जी देता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए, पीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।